इमेजिन करो आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन और स्मूथ पाइप्स की तरह है। अब सोचो अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर एक ग्रीसी कचरा डाल रहे हो बिना जाने। एक डॉक्टर के तौर पर मैं रोज़ देखता हूँ कि ये साइलेंट बिल्डअप जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं आगे चलकर कितनी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये डिजीज़ धीरे धीरे स्टार्ट होती है, कभी कभी बचपन से ही, लेकिन टाइम के साथ सडनली फास्ट भी हो सकती है। इस डैमेज को कम्प्लीटली रिवर्स करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास इतनी पावर ज़रूर है कि आप इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हो और कंट्रोल में रख सकते हो। आज हम बात करेंगे 5 डेली हैबिट्स की जो देखने में हार्मलेस लगती है लेकिन क्लॉग्ड आर्टरीज के सबसे बड़े रीजंस हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इनमें से 2 हैबिट्स आपको डेफिनेटली सरप्राइजिंग लगेंगे। फर्स्ट है ज़्यादा देर तक बैठना। सबसे पहला हैबिट जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है ज़्यादा देर तक बैठना। आप शायद सोच रहे हो कि मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ तो मैं सेफ हूँ, लेकिन साइंस कुछ और कह रही है। स्टडीज़ ने दिखा है कि अगर आप दिन भर लगभग 10 घंटे या उससे ज़्यादा बैठते हो तो हार्ट प्रॉब्लम की रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। और ये रिस्क उन लोगों में भी हाई रहता है जो एक्सरसाइज करते हैं। रीज़न सिंपल है, जब आप घंटों तक बैठते हो सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, बड़े मसल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, बॉडी फैट्स और शुगर्स को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाती। ये सब मिलकर प्लाक बिल्डअप के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हर घंटे में कुछ मिनट के लिए उठ जाओ, थोड़ा स्ट्रेच करो, शॉर्ट वॉक ले लो। सिर्फ पोस्चर चेंज करना भी हेल्प करता है। जिम का 1 घंटा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिन भर की मूवमेंट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है सॉल्ट का साइलेंट डैमेज। अब बात करते हैं सॉल्ट की। हम सबको टेस्ट पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉल्ट सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकल नहीं होता। यह सॉसेस, ब्रेड्स, पैकेज्ड फूड्स और प्रोसेस्ड मील्स में छुपा होता है। ज़्यादा सोडियम लेने से बॉडी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करती है। इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। सोचो अगर आप टायर को बार बार ओवर इन्फ्लेट करो तो वॉल्स पर प्रेशर पड़ेगा ही। हाई ब्लड प्रेशर आर्टरीज की इनर लाइनिंग को डैमेज करता है। जब लाइनिंग रफ हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरे पार्टिकल्स वहाँ इजीली चिपक जाते हैं। धीरे धीरे प्लैक फॉर्म होने लगता है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ नमक कम करना नहीं है, लेबल्स पढ़ना स्टार्ट करो। कैंड सूप्स, फ्रोजन मील्स, ब्रेड्स सब चेक करो। कुकिंग में हर्ब्स और स्पाइसेस का यूज़ करो, टेस्ट भी मिलेगा और आर्टरीज भी सेफ रहेगी। थर्ड, शुगर का ओवरलोड। तीसरा हैबिट है शुगर का कांस्टेंट सर्ज। और यहाँ सिर्फ मिठाई या केक की बात नहीं हो रही। हिडन शुगर सोडा, फ्रूट जूसेस, सॉसेस और सोकल्ड हेल्दी योगर्ट्स में भी होते हैं। जब आप शुगर रश लेते हो बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है। ये इन्फ्लेमेशन आर्टरीज के अंदर डैमेज क्रिएट करती है। सोचो जैसे स्मूथ सर्फेसिस पर सैंड पेपर घिस दिया हो। अब बैड कोलेस्ट्रॉल को चिपकने के लिए परफेक्ट जगह मिल जाती है। स्मोकिंग ब्लड को थोड़ा थिक भी करता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम करता है, जिससे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इवन सेकेंड हैंड स्मोक भी आर्टरीज को डैमेज करता है। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, क्विट करना। ये सबसे पावरफुल स्टेप है जो आप अपने हार्ट के लिए ले सकते हो। पांचवा हैबिट है क्रॉनिक स्ट्रेस। हम सब स्ट्रेस फील करते हैं, लेकिन जब वो डेली नॉर्मल बन जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। कांस्टेंट स्ट्रेस से बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन से भरी रहती है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म में यूजफुल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये हार्मोन्स ब्लड प्रेशर को हाई रखते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। दोनों एथेरोस्क्लेरोसिस में ड्राइवर्स हैं। स्ट्रेस के साथ यूजुअली और भी हैबिट्स खराब हो जाती हैं। हम अनहेल्दी खाते हैं, एक्सरसाइज स्किप करते हैं, स्लीप कम हो जाती है। ये सब मिलकर डैमेज को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका सॉल्यूशन इंटेंशनल रिलैक्सेशन है। डेली वॉक लो, मेडिटेशन ट्राई करो, योगा करो या सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो। ये स्मॉल स्टेप्स स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं और हार्ट को ब्रेक देते हैं। तो ये थे 5 हैबिट्स जो आपकी आर्टरीज को साइलेंटली डैमेज कर रहे होते हैं। ज़्यादा बैठना, ज़्यादा सॉल्ट और शुगर लेना, स्मोकिंग और अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पता है नॉलेज ही पावर है। आपको किसी स्कैरी डायग्नोसिस का वेट नहीं करना। आज से स्मॉल कॉन्शियस चेंजेस स्टार्ट करो। ज़्यादा मूव करो, लेबल्स पढ़ो, होल फूड चूज़ करो, स्मोकिंग क्विट करो, स्ट्रेस मैनेज करो। आप अपने आर्टरीज को स्लड से भरना बंद कर सकते हो और आज से उन्हें क्लीन रखना शुरू कर सकते हो। आपका हार्ट और आपका फ्यूचर दोनों इसी डिसीजन पर डिपेंड करते हैं।